अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव और वैष्णवी वृंद के चरणों पर दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग अपने भगवत गीता की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि सबको विदित है कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। एंड हु इज द सोर्स ऑफ द नॉलेज? नन अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, श्री कृष्णा। जब हम ज्ञान किसी भौतिक स्रोत से प्राप्त करते हैं तो वो अपूर्ण होता है, लेकिन वही ज्ञान यदि भगवान से प्राप्त हो तो वो पूर्ण ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कि ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये राज विद्या है और पवित्र है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करा देगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। तो सुसुखम शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये आपको जो आपका स्वरूप है सच्चित आनंद में, उस स्वरूप में आपको स्थित करा देगा। तो हमने पिछले अध्याय में 14 श्लोक तक चर्चा की थी, जिसमें कि हमने ये देखा था कि भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तविक महात्मा कौन है। महात्मा का मतलब वो होता है जो अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित किया रहता है। भगवान कहते हैं ना, महात्मान अस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। बहुत सुंदर बात है ये। महात्मान तु माम पार्थ, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भजंती अनन्य मनसो, भगवान देखिए कौन से अलंकार से अलंकृत कर रहे हैं महात्मा को, और महात्मा के लक्षण क्या है। वो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं और निरंतर भगवान का भजन करते हैं अनन्य भाव से। उनके जीवन का और कोई लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य नहीं होता है। देयर इज नो सेकेंड गोल into the life of a Mahatma. The vision of Mahatma is very clear. And what is that? Satatam कीर्तयन्तो माम। सततम, ये शब्द भी अपने आप में बहुत अद्भुत है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो वो ये कह सकता है कि अरे देखो ये क्या है, 24 घंटे कृष्णा 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 कृष्णा, और कोई काम ही नहीं है इनके पास, जब देखो तो कृष्णा कृष्णा।
लेकिन जैसे मछली सदैव पानी में ही रह सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि अरे देखो ये मछली सदैव पानी में ही रहती है। उसी तरह से जो है महात्मा होते हैं वो सदैव भगवान के सुमिरन भजन में ही होते हैं। सततम कीर्तयंतो माम, भगवान कहते हैं कि वो सदैव मेरा कीर्तन करते हैं। और कीर्तन का मतलब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, किन्हीं की भी चर्चा को भगवान का कीर्तन माना जाता है। तो जो भक्त होंगे वो सदैव भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, महात्मा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। तो ये तो भगवान श्रीमन गौरांग महाप्रभु की अहेतुक की कृपा है कि मुझ जैसा पतित अधम जीव भी वेदों के इस परम गुह्य संदेश को समझ समझ पा रहा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ऐनंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, नयनं गलद अश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं, शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। कि गोविंद के विरह में शून्यायितम जगत सर्वम, यह पूरा संपूर्ण जगत मुझे शून्य प्रतीत हो रहा है। कोई रस नहीं है संसार में। वास्तविक रूप में जो रस है वो रसराज के चरणों की भक्ति में है, भजन में है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, मुझे गोविंद के विरह में यह संपूर्ण जगत शून्य प्रतीत होता है। युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम, निमेष कहते हैं पलक झपकने का जो काल होता है उस काल को निमेष कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो पलक झपकने का काल है ये मुझे एक युग के समान लंबा प्रतीत होता है मेरे गोविंद के विरह में, और आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। तो ये है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्वालिफिकेशन, कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इस संसार में सुख नहीं है। जब तक हमको ये लगेगा कि इस संसार में सुख है, तब तक हम पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते। जो यहाँ पे भगवान अनन्यता कह रहे हैं वो अनन्यता नहीं आएगी जब तक हमें लगेगा कि हमारे बच्चे हमें सुख दे सकते हैं, हमारी पत्नी हमें सुख दे सकती है, हमारा परिवार हमें सुख दे सकता है, तब तक हमारे भक्त बनने की संभावना नहीं है।
तो भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, यत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, यत्न के द्वारा। कई बार हमारे जीवन में हम भक्ति करते हैं, 16 माला जप करते हैं, कई बार तो उत्साह होता है, कोई उत्सव हुआ, कोई शुद्ध भक्तों का हमने प्रवचन सुना, हमारे अंदर उत्साह आ गया। फिर जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, तो हमारा उत्साह ढीला पड़ गया। तो भगवान कहते हैं कि यतन्तश्च, यत्न पूर्वक, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात। साइकिल चलाते हैं हम लोग तो हर जगह ढलान ही नहीं मिलता है, कई बार चढ़ाई भी मिल जाती है। तो हम लोग जब पहले कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे, तो कोई ऐसा ऊंचा, कहीं ऊंचाई मिलती थी, सड़क मिलती थी, तो उससे पहले ही क्या करते थे हम लोग, बहुत स्पीड बढ़ा देते थे, तेज तेज पैडल मार के, दम लगा करके इतना स्पीड कर देते थे साइकिल को कि फिर उस ऊंचाई पे जो है, दो चार बार कस के पैडल दबाया तो पार निकल जाते थे। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं भगवान की यतन्तश्च, यत्न पूर्वक। कार्तिक मास, पुरुषोत्तम मास, एकादशी, हम्म साथ में बैठ करके हम लोगों को जप करना, चर्चा करना। कलयुग में तो सब जगह इंद्रिय भोग के विषयों के ऊपर ही ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा चर्चा है, द्वेष है, कूटनीति है। तो इस सब से बचते बचाते हुए यत्न पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक हमको भगवान का कीर्तन करना है। और क्या करना है, नमस्यन्तश्च माम, भगवान कृष्ण को नमस्कार करना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना है। नित्य युक्ता उपासक है, और नित्य युक्त हमको होकर के भगवान की पूजा करनी है। ये नित्य युक्त शब्द भी अपने आप में बहुत विस्तारित शब्द है। हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति लानी है हमें। जब हम धन कमाते हैं तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाएं, भोजन पकाते हैं तो भगवान को भोग लगाएं। इवन कि हम एक नया वस्त्र भी लाते हैं, अपने लिए भी लाते हैं, पैंट शर्ट भी लाते हैं, तो पहले भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करें, है ना। तो ये जो है नित्य युक्ता उपासक है, नित्य युक्त रूप में, कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी हैं, वही स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। ये भाव करके नित्य युक्त हमको भगवान से रहना है। भगवान का श्रृंगार करना, उत्सव मनाना, भगवान नित्य उत्सव है। जैसे अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, गौर पूर्णिमा पे गौरांग महाप्रभु का अभिषेक होना चाहिए, गौरांग महाप्रभु के लिए उपवास होना चाहिए, अत्यधिक से अत्यधिक हरिनाम जप होना चाहिए। उस दिन यदि संभव हो तो 64 माला जप करें, है ना। ये दृढ़ता पूर्वक ये भाव अपने अंतर मन में करना है कि हे भगवान, मैं न जाने किन अपराधों के कारण आपसे दूर हो गया हूँ, इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ और जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ। कृपया करके मुझे फिर से आप अपने चरण में शरण प्रदान कर लीजिए। मेरे जो भी अपराध है आप उनको क्षमा करके मुझे आप अपना सेवक पुनः स्वीकार कर लीजिए। इस भाव से महामंत्र का हमको जब उच्चारण करना है, महामंत्र का अर्थ ही होता है कि हम भगवान से पुनः उनकी सेवा में युक्त करने के लिए हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। और फिर भगवान ने कहा था कि इसके अलावा और भी लोग हैं जो मेरा पूजन करते हैं, लेकिन वो भगवान ने उनको महात्मा की उपाधि नहीं दी। महात्मा की उपाधि भगवान ने अपने भक्तों के लिए ही सीमित रखी है। ये आप रेफरेंस में देख लीजिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9, 13, 14, 15 जो श्लोक है, 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि और भी लोग हैं, वो भी मेरी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विभिन्न रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
अहम कर्तुः अहम यज्ञः, स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्रो अहम अहम एव आज्यम, अहम अग्नि अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाले तर्पण, औषधि, दिव्य मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरा भजन करते हैं, वो महात्मा है। ज्ञानी भी अनेक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जैसे भगवान के लिए कोई अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, तो उस यज्ञ में जो यज्ञ में अग्नि है, जो हवन सामग्री है, जो मंत्र है, जो आहुति है, वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता पितामहः, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक्षाम यजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूं, सबके पिता है। जैसे इस संसार में हमारे कोई पिता हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं पूरे जगत का पिता हूं, इसलिए भगवान का एक नाम जगत पिता भी है, जगत पिता। और केवल पिता ही नहीं है, भगवान कहते हैं कि मैं माता भी हूं। पिता अहम अस्य जगतो, माता। इसीलिए जब हम भगवान की स्तुति में वेद मंत्र में बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो वस्तुतः ये जो स्तुति है, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए की गई स्तुति है। यहाँ पे जो त्वम आया है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। प्रमाण में आप 17वां श्लोक देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता। धाता का अर्थ होता है आश्रय प्रदान करने वाला। पितामह, दादाजी भी हमारे भगवान ही है। अच्छा, भगवान पिताजी हैं, भगवान दादाजी भी हैं। तो इसको समझना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करने वाले भगवान ही हैं। वेद कहता है स एकशर स इमान लोकान असृजत। भगवान ने इस भौतिक जगत पे दृष्टिपात किया और इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि की। तो भगवान जो है, उनके प्रत्येक अंग में प्रत्येक अंग की शक्ति है, इसीलिए भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम का अर्थ है कि भगवान जो है किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की इंद्रिय जो है वो भौतिक नहीं है, वो चिन्मय है, सच्चित आनंदमय है। तो जब भगवान जो है जब दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि गर्भस्थ हो उठती है। असंख्य जीव जो है इस प्रकृति में पंच महाभूत में मिल जाते हैं। तो जीव कैसे उत्पन्न होता है? पंच महाभूत का शरीर बनता है और इसमें आत्मा, और आत्मा और पंच महाभूत मिलकर के, और इसमें विकार उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार। तो जीव की सृष्टि हो जाती है। तो भगवान इस भौतिक प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, इसलिए भगवान हमारे पिता भी हैं। और भगवान कहते हैं कि भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इस भौतिक प्रकृति को भी भगवान अपनी ही शक्ति बताते हैं, इसलिए भगवान माता भी हैं। समझ रहे? और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, और भगवान जो है वो विधाता है, संसार की सृष्टि करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा के पिता हैं और ब्रह्मा हमारे पिता है, तो भगवान हमारे दादाजी भी हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान कह रहे हैं, पिता अहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार। और वेदों में जो पवित्र ओंकार है, जो प्रणव है, वो मैं ही हूं। ओ
इस प्रकार से जो वेदांती लोग होते हैं, जो उच्चारण करते हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही स्वरूप है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात जो है समझनी चाहिए कि वेद का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना है। यदि हम केवल वेद को पढ़ते रहे और वेद के माध्यम से हम केवल स्वर्ग इत्यादि लोगों की प्राप्ति करने के लिए ही हम उसका दोहन करते रहें, तो हम वेदों को समझ पाने में अक्षम हैं। हमने वेदों के आंतरिक तात्पर्य को नहीं समझा है कि वेद का अंतिम उद्देश्य क्या है। वेद का अंतिम उद्देश्य है हम भगवान को प्राप्त होवें, हम भगवान के साथ उनके निज धाम में, निज लीला में संयुक्त होवें और नित्य आनंद में, नित्य परम पद को प्राप्त करें। जैसा कि भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। गति, गति का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन, गंतव्य क्या है हमारा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त जीवात्माओं की गति हूं। तो जो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं तो उसकी तो सदगति है, और जो भगवान को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं तो उसकी दुर्गति है। यदि मनुष्य जीवन हमको मिला और वो भी इस पृथ्वी लोक में मिला, भूलोक में, और वो भी भारत भूमि में मिला, आर्यावर्त, और उसके बाद भी यदि कृष्ण भजन नहीं हुआ तो ये बहुत भारी दुर्गति है। बहुत थोड़े ही जीव है जिसको कि मनुष्य शरीर मिला हुआ है, असंख्य जीव में से बहुत थोड़े हैं। उसमें से भी इस पृथ्वी लोक में जो भजन करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, वेरी लेस। भरता मतलब पालन करता। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका पालन करता हूं, प्रभु मैं ही सबका स्वामी हूं, साक्षी उनके सभी कर्तव्यों का, संकल्पों का मैं विटनेस हूं, साक्षी। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित रहते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं सकते हम। भगवान हमारे प्रत्येक संकल्पों को जानने वाले हैं, प्रत्येक कार्यों को जानने वाले हैं। कई बार हम लोग जो है थोड़ा सा सेवा करते नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि हमको क्रेडिट मिले, अप्रिसिएशन मिले, प्रशंसा हो, यश मिले, लेकिन भगवान से कुछ छुपा नहीं है। भगवान हमारे आंतरिक तात्पर्यों को जानते हैं, हमारे आंतरिक लक्ष्य को जानते हैं, और उसी के अनुरूप भगवान हमको रिजल्ट देंगे। निवास, धाम, शरणम, शरण प्रदान करने वाले, और सुहृत मतलब बेस्ट फ्रेंड। भगवान, चूंकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और उत्पत्ति और प्रलय के भी हेतु हैं। तो मैं ही लक्ष्य हूं, पालन करता हूं, स्वामी, साक्षी, धाम हूं, शरण स्थलित का अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तपाम्य अहम अहम वर्षम निगृहिणा में उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। तो ये जो सूर्य का जो तपिश है, जिसके कारण से कि वर्षा होती है, वो तपिश जो है वो भगवान के द्वारा ही संचालित है। यत चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्तिर्शेष तेजाः यस्य आज्ञा भ्रमिति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
वेदों में सूर्य को भगवान का नेत्र बताया गया है। जो विराट पुरुष हैं उनके नेत्र के रूप में सूर्य हैं, और उन्हीं के भगवान श्री कृष्ण के अंश मात्र शक्ति से ही सूर्य जो है वो भासित होता है, आलोकित होता है, दैदीप्यमान होता है, और उन्हीं के प्रकाश से वाष्पीकरण हो रहा है, वाटर साइकिल हो रहा है, बारिश हो रही है। तो बारिश जो है कब होनी है, कितनी होनी है, कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, वो सब भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ही नियंत्रित होता है। मैं ही अमरत्व हूं और मैं ही साक्षात मृत्यु हूं। भगवान जो है उनको कई बार महाकाल भी बोला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं साक्षात मृत्यु हूं, मृत्यु के रूप में सब कुछ हमारा हर लेते हैं। जीवन भर जो हम बैंक बैंक बैलेंस मकान इत्यादि तैयार करके रखते हैं, भगवान मृत्यु के रूप में वो हमसे छीन लेते हैं। मृत्यु सर्व हरिष्यामी, इसीलिए भगवान का एक नाम हरि भी है। सब कुछ हरण कर लेते हैं। कालो अस्मि, भगवान काल हैं, इसीलिए भगवान सबको दर्शन देते हैं। जो नहीं भगवान को मानते उनको भी भगवान दर्शन देते हैं मृत्यु के रूप में। मृत्यु के रूप में भगवान सबको मिलते हैं। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ ही में है। त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम अश्नति दिव्यान दिविदेव भोगान। त्रैविधा माम सोम पाह पूत पापा, जो कई बार जो वेदों के जो जानकार होते हैं, पंडित होते हैं, वो वेदों की गवेषणा, वेदों का अध्ययन इसलिए करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण इसलिए करते हैं कि वो शुद्ध हो जाएं, हर प्रकार के पापों से शुद्ध हो जाएं, और सोम रस पीने के अधिकारी हो जाएं। तो उनके द्वारा जो यज्ञ इत्यादि की जाती है, उनका लक्ष्य होता है कि वो स्वर्ग को प्राप्त करें। वो क्या होता है कि अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर के यज्ञ के द्वारा कमाए हुए पुण्य कर्म के को भोगने के लिए उच्च लोकों में भेज दिए जाते हैं, जैसे जनलोक, महरलोक, इंद्रलोक, देवलोक, सत्यलोक, तपोलोक, ऐसे उच्च लोकों में भेज दिए जाते हैं। तो वहां पे जो भोग है वो यहाँ से लाखों 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 गुना अत्यधिक मात्रा में भोग है। वहां के जो महल हैं, जो वहां के पार्क हैं, जो वहां की रमणियां हैं, जो वहां के जल है, वायु है, पक्षी पुष्प इत्यादि हैं, वो यहाँ से मेनी मेनी फोल्ड्स मोर प्लेजर गिविंग होते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जहां पे भोजन करने के बाद फिर मल इत्यादि विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं। वहां पे इतने फाइन क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इतनी जो एनर्जी मिलती है, तो उससे वो उस एनर्जी से वो भजन नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में है, दुख का लेश मात्र भी नहीं है, तो उनको ध्यान ही नहीं आता कि हमको भजन करना चाहिए। माहौल ही नहीं है भजन करने वाला। तो वो केवल भोग करते रहते हैं, सेक्स, सुरापान और नाच गान चल रहा है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो कमाया हुआ जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। और उनका जो है वहां पे 10,000 20,000, हमारे हिसाब, हमारे सौर मंडल के हिसाब से 10 20 40 50 हजार, बस जैसा आप जिस लोक में ट्रांसफर हुए, जितना पुण्य कमाया उसके हिसाब से वो भोग करते हैं। और भोग करने के बाद जो है फिर वो क्या होते हैं, भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, बड़े विशालकाय स्वर्गलोक में भोग इत्यादि करके, प्रचुर मात्रा में भोग करके, दीर्घ काल तक भोग करके क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति,
पुण्य छीन करने के बाद फिर कहाँ आ जाते हैं वापस? मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हाँ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिस मनुष्य जीवन में हम भगवान श्री राधा कृष्ण का भजन करके श्री हरि श्री गोविंद के चरणारविंद को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान के नित्य लीला में अनंत काल तक के लिए शाश्वत रूप से हम संयुक्त हो सकते हैं, तो हमने जो है उस दुर्लभ जीवन को क्षुद्र इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए ही नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य। इसीलिए भगवान समझा के कह रहे हैं, अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, अनन्याः चिन्तयन्तो माम, मेरा चिंतन करते हैं। मायावादियों को देखिए, मतलब दिखता नहीं है लोगों को भगवान कहना क्या चाह रहे। अनन्याः चिन्तयन्तो माम, भगवान कहते जो मेरा चिंतन करता है, और ठीक प्रकार से भली प्रकार से मेरी पूजा करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, मैं उसके साथ नित्य रूप से रहता हूं। और क्या करता हूं? योगम क्षेमम बहामी अहम, मैं उसके योग क्षेम का वहन करता हूं। योग क्षेम का मतलब जो भगवान की भक्ति में संलग्न है अनन्य भाव से, उसको भक्ति करने के लिए क्या आवश्यक है उस वस्तु को प्रदान करना योग है। और जो भगवान के भक्ति में सहायक वस्तु है उसकी सुरक्षा करने का नाम क्षेम है। भगवान अपने भक्तों का जो अनन्य भाव से, और किसी का नहीं, देवी देवता का नहीं, अनन्य रूप से जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों का योग क्षेम अपने ऊपर लेता हूं। ऐसे ही एक भगवान के भक्त थे दक्षिण भारत के, तो वो सदैव भगवान के भजन में ही रत रहते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, और धन इत्यादि कमाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो घर में उनके कुछ भोजन नहीं, एक दिन था, तो पंडिताइन जो है वो कहीं कि कुछ कहीं से दान दक्षिणा, कुछ कहीं से धन कमा के ले आते तो कुछ भोजन बनाती, भोजन पा लेते। तो उन्होंने जो है पूछा कि घर में कुछ है नहीं क्या? तो पंडिताइन ने कहा कि नहीं, घर में कुछ भी नहीं। तो पंडित जी ने जो है लिया और ये वाला भगवत गीता का श्लोक जो है उसमें उन्होंने लाल कलम से काट दिया। बोले कि ये भगवान बोले तो है, लेकिन लगता है कि जो है कुछ ज्यादा बोल दिया है। भगवान योग क्षेम दो वहन नहीं कर रहे हैं हमारा। हम्म हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम भूखे हैं। भजन तो हम करते हैं भगवान का अनन्य भाव से, लेकिन घर में हमारे कुछ है नहीं। तो उसको काट दिया श्लोक को, और चले गए जो है स्नान करने के लिए, नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जब नदी से स्नान करके लौटे तो घर में देखे कि पंडिताइन ने बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाए हुए थे, पूरी कचौरी सब्जी रसगुल्ला मिठाई सब कुछ बनाए थे। तो पंडित जी बोले कि ये सब कहाँ से आया? तो बोले कि अभी दो बैलगाड़ी में भर के सामान दो युवक लेकर के आए थे, और बड़े सुंदर थे, बहुत सुकोमल थे, ऐसा दिव्य लग रहे थे राजकुमार की तरह। और
हमने उनसे पूछा कि आप ये सब सामग्री किन के लिए लाए हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारे गुरु हैं और हमने उनसे जो है पढ़ाई की है, और अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो हमने गुरु दक्षिणा लाया है गुरु महाराज के लिए, आप ये गुरु दक्षिणा रख लीजिए। तो मतलब घर भर करके जो है पूरा चावल दाल आटा चना जितनी भी चीज चाहिए मसाले सब कुछ भगवान जो है रख करके और जाने लगे। तो जब जाने लगे तो जब पीछे घूमे तो देखे कि उनमें से जो सांवला सा सुंदर सा सलोना सा बालक था उनके पीठ पे जो है किसी ने ऐसा गहरा घाव किया हुआ था, उससे खून बह रहा था। तो पंडिताइन देखी तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि इतना सुंदर जो है लाला, इसके पीठ में किसने चाकू से ऐसा निशान किया है, घाव बह रहा है, खून बह रहा है। तो बोली कि लाला ये तुम्हारा ये हालत किसने किया, किसने, तुम कौन ऐसा दुष्ट है जिसने की। तो बोले कि मैया ये जो है पंडित जी ने हमें पीटा है, पंडित जी ने हमें पीटा है। और ऐसा कह करके वो दोनों बालक चले गए। तो ये जो घटना थी, ये घटना जब घटित हुई तो ये पंडित जी को, जब पंडित जी वापस आए तो बताई कि वो लड़ने लगे उनसे, पंडित आए कि आप कितने निष्ठुर हैं, हम तो जानते ही नहीं थे आप इतने निष्ठुर हैं, आप इतने क्रूर हैं। आपने अपने इतने प्रिय शिष्यों को, इतना सुकोमल राजकुमार को आपने ऐसा किया, कोई भला ऐसा कर सकता है क्या। तो पंडित जी बोले कि मैंने तो ऐसा किसी के साथ व्यवहार नहीं किया है। तब अचानक से उनको याद आया कि उन्होंने भगवत गीता के इस श्लोक में से जो योगम क्षेमम वहाम में हम है उसको लाल कलम से काट दिया है। और तब वो फिर जो है वो विलाप करने लगे और रोने लगे कि उन्होंने भगवान की अनुकंपा पे उन्होंने शक किया, जिसके कारण से भगवान उनके घर में आए और उनके लिए प्रचुर मात्रा में धन धान्य लेकर के आए। और उनके आचरण से भगवान जो है इस प्रकार से, तो भगवान ऐसा नहीं है। जो भगवान भगवत गीता में कहे हैं वो अक्षरशः भगवान के शब्द हैं, और उसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं। हमारी क्षुद्र बुद्धि में वो समाया न समा सके या न समा सके, लेकिन जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पवित्रतम ज्ञान है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनि सृता, ये स्वयं श्री भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी है। इसीलिए इस पे किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। भगवान ने तीसरे ही श्लोक में कहा इसी अध्याय में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हुए मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो श्रद्धा बहुत अत्यधिक आवश्यक है। श्रद्धा ही एकमात्र मूल्य है जिसको दे करके हम भगवान के नाम को खरीद सकते हैं। अन्यथा हम कितने भी धन से भगवान को नहीं खरीद सकते। भगवान कहते हैं कि ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यदि कोई दूसरे देवी देवता की पूजा कर रहा है और अपनी श्रद्धा को दूसरे देवी देवता को निवेदित कर रहा है, तो वो भी मेरा ही पूजा कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो सही तरीका नहीं है। जैसे सरकार के कानून को हमको मानना चाहिए, ना कि अधिकारी के कानून को। यदि हम सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो अधिकारी हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमबद्ध है। तो अधिकारियों को खुश करने का प्रयास जो है वो रिश्वत देने के समान है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से अपने काम को करवाना चाहते हैं, रिश्वत दे करके, नियम विरुद्ध। तो वैसा ही है देवी देवता की पूजा करना। यहाँ इवन तक कि हमारी कोई भौतिक डिजायर भी हो, जैसे कई लोगों की डिजायर होती है कि उनको धन चाहिए, नौकरी चाहिए, बेटा चाहिए, है ना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तब भी आप भगवान का ही भजन करिए।
क्योंकि बिना भगवत इच्छा के, बिना भगवत स्वीकृति के, बिना भगवत अनुकंपा के, बिना भगवत आज्ञा के देवी देवता भी आपको कुछ नहीं दे सकते। अकामः सर्वकाम मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। आपकी कोई कामना है तो, नहीं है तो, मुक्ति की कामना है तो, भक्ति की कामना है तो, आपको सर्वतोभावेन भगवान श्री हरि की ही शरण लेनी चाहिए और सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चैवन्ति ते। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूं। नो तू माम अभिजानंती, जो मेरे इस स्वरूप को नहीं जानता है, जो इस वास्तविक ज्ञान को नहीं समझता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है। कोई पूरे वैदिक साहित्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के कोई ये क्लेम नहीं कर सकते हैं और नहीं किए हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव। सबने भगवान को प्रणाम किया है, भगवान की सत्ता को स्वीकार किया है। ये किसी ने नहीं कहा है कि मैं भगवान हूं। केवल भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझको नमस्कार करो। समझते हैं आप इस बात को? आप लोग सब समझते होंगे कि इसका क्या मतलब क्या है। भगवान फिर कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽभिमाम्। अविधि पूर्वकम भगवान ने कहा कि देवी देवताओं की भक्ति जो है वो इनडायरेक्टली तो भगवान की ही भक्ति है ना। लेकिन अविधि पूर्वकम है, उसमें अविधि पूर्वकम है, उसका परिणाम क्या होगा? देवताओं की यदि भक्ति करोगे तो देवलोक को चले जाओगे। जैसे कोई सूर्य की उपासना करेगा तो सूर्य लोक को चला जाएगा, कोई चंद्रमा की उपासना करेगा चंद्र लोक में चला जाएगा, इंद्र की उपासना करेगा इंद्र लोक में चला जाएगा, ब्रह्मा जी की पूजा करेगा ब्रह्म लोक में चला जाएगा, शिव जी की उपासना करेगा कैलाश में चला जाएगा। लेकिन और पितरों की कोई पूजा करता है तो पितृलोक को चला जाएगा। कुछ लोग होते हैं कि भूत पिशाच की पूजा पूजा करते हैं तो वो भूत पिशाच यक्ष किन्नर राक्षस के पास चला जाएगा। लेकिन जो भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मेरे पास चले आते हैं। बाकी लोगों के पास जाने में और भगवान के पास जाने में क्या अंतर है? भगवान के पास जाने से वापस आना नहीं पड़ेगा, पर अन्य लोकों में जाएंगे तो वापस पुनः इसी चक्र में फंस करके बार बार आते और जाते रहेंगे। यस एग्जैक्टली, हरे कृष्णा। तो वो हमारा अपना घर है, हमारे पिताजी का घर है। हम वहां पे चले जाएंगे, शाश्वत रूप से रहेंगे, है ना। और किसी और के घर में चले जाएंगे तो हम वहां पे गेस्ट के रूप में ही रह सकते हैं। और गेस्ट के रूप में हम परमानेंटली तो नहीं रह सकते किसी के। अपने घर में ही हम परमानेंटली रह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो भगवान की पूजा करना तो बहुत कठिन होगा ना। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृष्णामि प्रयतात्मनः। हाँ, कितना सुंदर भगवान कह रहे हैं कि ना, बहुत कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है जी। पैसा चाहिए क्या? नहीं। पत्रम, पत्ता देने में पैसा लगता है क्या? भगवान कह रहे पत्ता, पत्ता दे दो। फूल, पत्रम पुष्पम, फल दे दो। दो चार अंगूर का दाना दे दो, या नहीं हो सकता है अगर तो आप फूल ही दे दो। फूल भी आपको दिक्कत लग रहा है, पत्ता दे दो, तुलसी जी दे दो, पानी दे दो। तोयम, तोयम मतलब पानी। चलो हटाओ, यदि कुछ नहीं हो रहा तो पानी दे दो, प्रेम से दे दो।
भक्ति यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता दे देता है, नहीं तो फूल दे देता है, नहीं तो फल दे देता है, नहीं तो पानी दे देता है, और भक्ति पूर्वक दे देता है, तद अहम भक्त्या उपरित स्नामी। हाँ, उपरित स्नामी। उपरित स्नामी मतलब भक्ति भाव से अर्पित, और भक्ति भाव से अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वीकार कर लेता हूं। दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ भगवान ने 56 व्यंजन नहीं खाए, लेकिन विदुरानी के यहाँ पे तो पत्ता ही खाया। कोई लोग कहते हैं कि केला का छिलका खाया, कोई लोग कहते हैं कि साग खाया, कुछ भी खाया, साग या केला का छिलका, कोई भी तो पार्टी तो है नहीं, सामान्य पदार्थ ही है। लेकिन क्यों खाया? प्रेम से विदुरानी ने दिया, प्रेम से। इसीलिए भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव को स्वीकार करते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। इसीलिए भगवान मांग क्या रहे हैं आपसे? तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा, विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेत्यो भक्तवत्सलः। यदि कोई भक्तवत्सल भगवान को एक चुल्लू जल दे देता है और एक तुलसी का पत्ता दे देता है प्रेम पूर्वक, तो भगवान सोचते हैं कि इसने तो मुझे खरीद लिया है, अब मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि अब मैं इसको स्वयं को ही दे दूंगा, क्योंकि अब मैं इसका मूल्य नहीं चुका पाऊंगा। इतना सुंदर विज्ञान है, और हम इस विज्ञान को नहीं समझ पाते हैं और दुख भोगते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल इस विज्ञान को समझ जाएगा और भगवान श्री गोविंद को, गोपीनाथ जी को एक चुल्लू पानी और एक तुलसी का दल दे करके बोलेगा कि हे ठाकुर जी, मैं आपका हूं और कृपया करके इसको स्वीकार कर लीजिए, तो वो जो है तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा वो साधक, और प्रकृति के दुख उसको छू भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान को हम वही चीज अर्पित कर सकते हैं जो भगवान हमसे स्वीकार करते हैं। शाकाहारी भोजन, अनाज, दाल, सब्जी, दूध, फल, मिठाइयाँ, यही दे सकते हैं। हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि हम मांस खाते हैं तो हम कृष्ण को मांस अर्पित करेंगे, मछली अर्पित करेंगे, अंडा अर्पित करेंगे, नहीं। पवित्रम परमम भगवान, भगवान परम पवित्र है, वो अपवित्र वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। हम्म? तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान कहते हैं, यत् करोषि यत् अस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि, तो जो कुछ भी करता है, यत् अस्नासि, जो कुछ भी खाता है, यज्जुहोसि, जो भी यज्ञ करता है, जो भी अर्पित करता है, ददासि यत्, जो दान करता है, यत् तपस्यसि, और जो भी तप करता है, हे कुंती पुत्र, तो वह सब मुझको ही अर्पित किया करता हुआ चल, मुझको ही अर्पित कर। भगवान को यदि हम अर्पित करते हुए करते हैं तो वो वास्तविक यज्ञ है। जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया ना, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भुंजते ते तु अघम पापा यो पच्यन्तात्मकारणात्। यज्ञ का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। यज्ञो वैश्यः, वेद कहता है कि भगवान का एक नाम है यज्ञ, और विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है यज्ञ। और त्रेता युग में भगवान के युगावतार है भगवान यज्ञ।
तो हम जो कुछ भी करते हैं यदि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यर्थ करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन ही यज्ञ हो जाता है। इसी जीवन को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित जीवन। इससे क्या हो जाएगा? शुभाशुभ फलेरैवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। जीव जो है जो इस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से? सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता हुआ। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयम्। हे कृष्ण, सब कुछ आपका ही है, वासुदेव सर्वमिति, इसीलिए आपको ही अर्पित है। इस भाव से करेंगे तो कोई भी कर्म जो है वो मिथ्या अहंकार से, मिथ्या अहंकार के फेविकॉल से जीवात्मा से चिपकेगा नहीं। वो समग्रम प्रविलीयते, भगवान श्री कृष्ण उसको ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो जीवात्मा सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा और कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने समस्त कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ है और वही सन्यासी है। सन्यासी का मतलब जो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में तत्पर है, वही सन्यासी है, वही योग युक्त आत्मा है। तो वो क्या होगा कि माम उपेश्यसि, वो मेरे पास आ जाएगा। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास आ जाएगा। आप देखिए कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। समो अहम सर्वेषु भूतेषु नो मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। अब ये देखिए भगवान का हृदय देखिए कैसा है भक्त के लिए। हम्म? समो अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं। समो अहम सर्वेषु भूतेषु नो में द्वेषो अस्ति न प्रिय, न तो कोई मेरा प्यारा है और न मैं किसी से द्वेष रखता हूं। भगवान जो है वो उदासीन है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान आगे कहते हैं ये भजंती तू माम भक्त्या, लेकिन यदि कोई मेरा भजन करता है और मेरा भगत है, मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति में रत रहता है, तो मई ते तेसु, वो मेरे हृदय में रहता है। च अपि अहम, और मैं उसके हृदय में रहता हूं। तो भगवान जो है सबके लिए समान तो है, लेकिन भक्त को विशेष रूप से भगवान स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आगे भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितः हि सः। अपि चेत सुदुराचारो, यदि कोई दुराचारियों में से भी कोई दुराचारी दिखे, लेकिन यदि वो मेरे भजन में लगा हुआ है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में दृढ़ है, अडिग है। कई बार ऐसा देखते हैं हम कि कोई भगवान के भक्त हैं और भगवान का भजन करते हैं, लेकिन उनसे कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो सांसारिक दृष्टिकोण से निंदनीय कर्म है। तो भी यदि वो भगवान का भजन कर रहा है और भगवान के भजन में लगा हुआ है तो हमें निश्चित रूप से ये जान लेना चाहिए कि वो महात्मा है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सबके स्वामी हैं और वह व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग है। ये धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। जैसा कि अजामिल की कथा में सुने हैं, नहीं सुने हैं? विष्णु दूतों ने कैसा हड़काया यमदूतों को कि आप लोग कहने के लिए तो यमराज के रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन आपको धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि एक बार जो हमारे स्वामी का नाम ले लेता है, क्या वो कभी पापी हो सकता है? तो बहुत सुंदर बोलते हैं, यहाँ पे नरसिंह पुराण में आया है
कि यदि कोई इस प्रकार का लक्षण दिखे भी भगवान के भक्त से, कोई पाप बन भी जाए किसी कोई ऐसी प्रारब्ध से या कोई भगवत इच्छा से, तो ऐसा ही समझना चाहिए जैसे चांद में धब्बा है। नरसिंह पुराण में कितना सुंदर आया है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती है। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता है। लेकिन फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अशोभनीय कर्म कर सकते हैं। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता है तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जाएगा। लेकिन हमें तो बहुत सावधान रहना चाहिए, कभी भी किसी का कोई ऐसा दिखे या कोई ऐसा किसी का कोई कर्म बन जाए तब भी हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराध लग जाएगा, और वैष्णव अपराध लग जाएगा तो फिर हमारी भक्ति अवरुद्ध हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई गलत कर्म करता भी है या कर भी देता है लेकिन मेरे भजन में लगा हुआ है। देखिए, भगवान का भजन करना सभी प्रकार के पुण्य कर्म का सर्वोच्च जो आपको फल मिलता है वह भगवत भजन, और जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हो सकती है वह है भगवत भजन। तो यदि कोई भगवत भजन कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि वो सफलता की सर्वोच्च पराकाष्ठा पे है। उसने सारे के सारे तप कर लिए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब पार कर चुका है, तभी वो दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन कर रहा है। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम अनन्य भाव। भगवान का भजन सामान्य प्रक्रिया नहीं है। हम लोग खुला निमंत्रण देते हैं लोगों को भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं आप देखिए। वही आ सकते हैं जिनको भगवान ने आने के लिए परमिट किया हुआ। क्योंकि यदि कोई दुरात्मा है भी तो भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही वह धर्मात्मा बनेगा और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेंगे। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कुंती पुत्र को कि तुम घोषणा करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो मेरी तरफ से, कौनते प्रतिजानी ही। कुंती पुत्र निडर होकर घोषणा कर दो। भगवान भी तो घोषणा कर सकते हैं ना। हम्म। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि मैं तो, लोग कहेंगे भगवान श्री कृष्ण तो झूठ भी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था। हाँ, गोपियों को बोला था कि मैं जल्दी ही मथुरा से लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन नहीं गए लौट करके। यशोदा मैया को बोल दिया था कि मैं नहीं माखन खायो। हाँ, तो हो सकता है कि मैं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तो छल भी करते हैं। लेकिन ये बात तो सर्वविदित है पूरे संसार में कि खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो तो जानते हैं कि भगवान का नियम तो बदलता रहता है, लेकिन यदि भगवान के भक्त यदि कुछ कह दे और प्रतिज्ञा कर दे तो भगवान उसको हिलने नहीं देते। इसीलिए भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि भक्तो असी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन, तुम यह घोषणा कर दो, तुम यह प्रतिज्ञा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता है।
भगवान तो कह ही रहे हैं, भगवान इसको पक्का एकदम स्टाम्प पे लिख करके और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दे रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजानीहि में भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। और ये चीज भगवान ने इतिहास में अम्बरीश महाराज के माध्यम से प्रमाणित भी किया है। दुर्वासा जी जैसे महर्षि की क्या दुर्गति हो गई। कहते हैं भगवान, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रोः ते अपि यान्ति परां गतिम्। कि हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे भले ही निम्न जन्मा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना, उसके लिए कोई जो है इसमें बंधन नहीं है कि इस जाति का होना चाहिए, इस योनि का होना चाहिए, है? वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चंडाल ही क्यों ना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, एक ही क्वालिफिकेशन है, भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का नाम जब सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सब वैकुंठ चले जाएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि किम पुनः ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा, तो फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों के बारे में कहना ही क्या है, भक्तों के बारे में और राज ऋषियों के बारे में कहना ही क्या है। उनको तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। इसीलिए बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, भगवान अपना हृदय खोल रहे हैं यहाँ पे, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। यदि तुम इस अनित्य संसार में, दुखमय संसार में आ ही गए हो, तो क्या कर सकते हो तुम, मेरा भजन कर सकते हो। भजन करो तो इसको हम कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो है कि वर्स्ट सिचुएशन में बेस्ट बार्गेन। समझ रहे हैं आप इस बात को, कि एक ऐसी स्थिति में हम हैं जो एक अनित्य है, टेम्पररी है और दुख से भरी हुई है। अब इस स्थिति में हम ऐसा कौन सा काम कर ले जो हमें नित्यता और सुखमय आनंदमय की स्थिति में नित्य रूप से पहुंचा दे। यही तो बेस्ट बिजनेस होगा ना हमारे लिए। रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे हम सर्च करते हैं कि कहाँ पे हमको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हाँ? तो इसी प्रकार से इस मृत्यु लोक में यदि हमको शरीर मिला है दुखमय संसार में, तो क्या किया जाए कि इसका बेस्ट हमको रिजल्ट मिल जाए, कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट। तो भगवान यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं कि भजस्व माम, मेरी प्रेमा भक्ति में लगो। और फाइनली कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैशशी युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। हाँ? मामेव शशि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण, इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो क्या चार चीज बताया भगवान ने, मन मना भव, मन को भगवान में लगा दीजिए। मन को भगवान में लगाना बहुत जरूरी है। मन न रंगावे रंगाय जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ाय बना रे जोगी बकरा। दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होगा, कपड़ा बदलने से नहीं होगा, मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में डाल देना है।
मद भक्तो, मतलब मेरा भक्ति करो। मद याजी, मेरी पूजा करो। और मुझको नमस्कार करो। ये चार चीज यदि हम अपने जीवन में करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करेंगे, तो हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में चले जाएंगे। ये भगवान ने जो है आपको बताया है। तो ये आपका अध्याय 9 हमने सारांश रूप में बताया है।